जो पहला जोडियक है वो कैप्रिकॉर्न, और इसके लिए हम 3 कार्ड्स लेंगे। एक ऑरेकल स्पिरिट है, एक ऑरेकल है जहाँ पर यूनिवर्स एंड जो फेरीज हैं जो वो शायद आपको कुछ नया अच्छा सजेशन दे, एंड दैट अगेन इज डिवाइन। तो एक बार शफल कर लेते हैं। तो ये हमने शफल कर लिया, इसको भी रीशफल कर लेते हैं। और ये भी रीशफल कर लेते हैं। तो हमने रख दिए हैं, चलिए इसको स्प्रेड करते हैं। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए 2 कार्ड्स हम निकालेंगे। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए एक ऑरेकल कार्ड निकालते हैं, एक ऑरेकल स्पिरिट निकालते हैं। तो कैप्रिकॉर्न आज पैशनेट अंडरस्टैंडिंग जो बैंड ऑफ माइंड है उसको एक्टिवेट कीजिए। यहाँ पर ट्रस्टवर्दी, आप दूसरों के लिए ट्रस्टवर्दी, आपको ऐसे एक्शन करने चाहिए जिसका जो आप ऑलरेडी आप ट्रस्टवर्दी हैं, लेकिन आपकी इस स्किल को, इस जो आपका ये जो ट्रस्टवर्दीनेस है इसको और स्टैब्लिश कर सके। तो ऐसे काम कीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल करने की आपको जरूरत नहीं है। सेल्फ कंट्रोल करना है, जब इस तरह की चीजें हमें करनी होती है तो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल भी जरूरी है। इंस्टेंट रिएक्शन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा फिजूल खर्ची ना करें। ऑरेकल आपके लिए बोल रहा है कि अगर आप कंपैशनेट होकर दूसरों की बात अंडरस्टैंड करेंगे एंड आप प्रूव करेंगे टाइम एंड अगेन कि यू आर सच अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, तो यही जो आपका स्किल है आपको आगे पॉजिटिविटी के लिए की तरफ ले जाएगा। एंड यहाँ पर जो क्लैरिटी नहीं है वो क्लियर हो जाएगा एंड आप फ्लरिश कर सकते हैं। तो चाहे आपका रिलेशन में हो आप, या आपकी बिजनेस मटेरियलिस्टिक ग्राउंड हो, तो ट्रस्टवर्दी हर जगह जरूरत पड़ती है। और इसीलिए जल्दबाजी किसी चीज में ना करें। इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक इंस्टेंट नूडल इन द लाइफ, सो डोंट डू दैट। स्लो एंड स्टेडी होकर आगे बढ़ेंगे तो ही चीजें बेटर भी रहेंगे और आप चीजों को एंजॉय भी कर पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश द वे द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। एंड नाउ टाइम आ गया है एक्वेरियस के लिए रीडिंग करने का। सो एक बार रिशफल करना जरूरी है। चलिए रिशफल कर दिया हमने, 2 कार्ड्स हम लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे 4 कार्ड्स आज आपके लिए कुछ इंटेंस रीडिंग एक्वेरियस आपके लिए बताई जा रही है। एक जो ऑरेकल है और एक ऑरेकल स्पिरिट। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात तो है कि एक जो रीडिंग है ये आपके लिए बता रही है कि आज बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन का माहौल है। मोस्ट ऑफ यू आर एक्सपीरियंस डिससेटिस्फैक्शन और बहुत सोच रहे हैं, सोच कर एक ही चीज को बार बार सोचने से क्या होता है, कुछ होता नहीं है, बट सेल्फ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो उस तरह यहाँ पर आपके लिए बहुत ही नेगेटिविटी का जो है एस्पेक्ट यहाँ पर आया है। ये बता रहा है कि देखिए आप यहाँ पर काफी ज्यादा फेलियर्स शायद आपको एक्सपीरियंस करना पड़े, और हो सकता है कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो जाए जो लाइफ चेंजिंग बन जाए, है ना। तो इसलिए कोई कैटास्ट्रॉफी भी हो सकती है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसके कारण आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या करें क्या ना करें, ये क्यों किया, तो इस तरह का। और इस सिनेरियो में क्या होता है कि नेगेटिविटी है तो उससे बाहर निकलकर अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा कि वेयर यू आर रॉन्ग, वेयर यू आर राइट। सो रियलाइजेशन का, इंट्रोस्पेक्शन का, इवैल्यूएशन का दिन है आज आपके लिए। और इसमें डिससेटिस्फैक्शन का कोई एक्चुअली और डिसकंटेंटमेंट का कोई भी स्कोप नहीं है। यू हैव टू बी मोर प्रो एक्टिव एंड यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये जरूरी है। और इसके लिए क्योंकि और ये सारी चीजें, तीनों जो कार्ड्स हैं वो नेगेटिव कार्ड्स हैं एक्वेरियस आपके लिए। इल्यूजन बहुत हो रहा है एंड सेल्फ रियलाइजेशन से शायद आप बच रहे हैं, इवेल्युएट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें और पूरे जो आउटकम है आज के दिन का वो है डिसकंटेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक सजेशन भी आपके लिए दिया गया है एक्वेरियस कि थोड़ा सा जो आप प्रायोरिटी टू द वर्क, ये जरूरी है। जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है वो पहले आप कीजिए,
है ना, और दैट विल रियली हेल्प यू। इसके अलावा थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट अपने लिए रूल मत रखिए, थोड़ा बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में। तो दिस इज इट। ऑरिकल आपके लिए बोल रहा है कि आपके आपके जो आपका जो नेचर है रिसेंटली, उससे कई सारी चीजें आप जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं वो या तो वो खो चुकी हैं, और या उन पे आपने काम नहीं किया है। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या आपसे मिस आउट हो गया है, एंड देन यू रेक्टिफाई दैट। इसके अलावा जो ऑरिकल स्पिरिट ये बोल रहा है कि क्योंकि कंफ्यूजन है, डिससेटिस्फैक्शन है, डिसकंटेंटमेंट है ना, एंड सेल्फ रियलाइजेशन का समय भी है। तो इसलिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है, बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक अपने आप में आप बिलीव नहीं करेंगे तो आगे की बात आप नहीं कर पाएंगे। सो थोड़ा सा नेगेटिविटी है आज आपके दिन, ध्यान से चीजों को हैंडल करें। ऑल द बेस्ट एक्वेरियस। देन वी हैव पाइसन। पाइसेस है, पाइसेस के लिए एक बार रिशफल करके कार्ड्स निकालते हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, एंड एक ऑरिकल का कार्ड है, एक ऑरिकल स्पिरिट है। तो 2 कार्ड पाइसन आपके लिए बोल रहे हैं कि डिपेंडेंसी ज्यादा है आज किसी चीज पर, या तो किसी सिचुएशन पर, या किसी अपॉर्चुनिटी पर, या किसी पर्सन पर, और आपका पूरा जो अप्रोच है वो मेटेरियलिस्टिक है। तो डिपेंडेंसी एंड मेटेरियलिज्म का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, और ईगो हैसल्स ज्यादा पैरामाउंट हो गए हैं आज आपके लिए। तो ट्राई कीजिए कि ईगो हैसल्स ना रखें कोई भी डिसीजन लेने से पहले, एंड इल्यूजन से भी बचें। तो ये ज्यादातर ये इस तरह की जो प्रेडिक्शन है आपके वर्क प्लेस पर, आपके प्रोफेशनलिज्म पर ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उस तरफ ज्यादा झुकाव है आज की इस प्रेडिक्शन पर का पाइसन। बट अगर आप रिलेशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली थोड़े से इमोशनल रहेंगे आप, बट इमोशंस को शेयर नहीं कर पाएंगे या करना नहीं चाहेंगे, और इवन एट द सेम टाइम क्योंकि शेयर नहीं कर पाएंगे या शेयर नहीं करना चाहेंगे तो ड्रामेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो ट्राई टू हैंडल विद केयर, स्पेशली रिलेशनशिप पे। जो भी ड्रीम्स हैं, डेफिनेटली आपके पास कई सारे डायनेमिक एंड वेरी क्रिएटिव ड्रीम्स होंगे, तो डेफिनेटली अगर आपको फुलफिल करना है तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, इल्यूजन, कंफ्यूजन एंड डिपेंडेंसी एंड काइंड ऑफ इल्यूजन ऑफ ये सब कुछ हो जाएगा, रैंडम डिसीजन लेना, ये सब आपको नहीं, इससे बचना चाहिए। और जहां पर आपको जरूरत है कोई चीज आपको शेयर करनी है, तो आज का दिन राइट दिन है, शेयर करके आप आइडियाज दूसरों के ले सकते हैं। और डोंट गो बियॉन्ड योर जो आपने अपने लिए लिमिट सेट की है, यू नो। सो बिकॉज इफ यू आर, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितने बड़े चैलेंजेस क्यों ना हो, डोंट क्रॉस द लाइन विच यू शुड डोंट वांट टू डू दैट। सो ये जो ऑरिकल स्पिरिट है वो बता रहा है कि बी इन द हेल्दी बाउंड्रीज। तो डोंट, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए पाइसन, शॉर्टकट है नहीं, तो डोंट ट्राई टू टेक ए शॉर्टकट, जस्ट डू द राइट थिंग। सो ऑल द बेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं, एरीज की बात अब कर लेते हैं कि उनके लिए क्या प्रेडिक्शन आई है एरीज के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 कार्ड्स लेंगे एरीज के लिए। सो दीज 2 कार्ड्स, एक ऑरिकल स्पिरिट, राइट। सो एरीज आपके लिए डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट हैं, बट इंटेलिजेंस को विजडम में कन्वर्ट कर ही एक्शन लीजिएगा, है ना। सिंपली इंटेलिजेंस होके यू नो मोर, इस एटीट्यूड से नहीं बात बनेगी, बट ट्राई टू डू पुट योर विजडम एट प्ले एरीज। इसके अलावा अगर कुछ लर्न करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट बहुत दिनों से सोच रहे हैं, तो कर सकते हैं। रिलेशन के अंदर या आपकी टीम बिल्डिंग में बिलोंगिंगनेस का टच होना जरूरी है, ताकि आपके लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, यू नो, पैशन का होना जरूरी है। तो पैशन के साथ चीजें करिए, अगर ऐसा कर पाएंगे तो कंपैशन दिखाइएगा,
and try to show, if you are a team player, then show that you are a trustworthy person. If you are a boss, then of course show to your team that you can go to extra length for your team. You trustworthiness को enhance करने का आज दिन है एरीज. एंड अपनी एनर्जीज को, लाइफ एनर्जीज को सेव कीजिए. यहाँ पर क्लैरिटी को बिल्कुल स्पेस दीजिए. ट्राई टू रिवील, अगर कुछ चीजें जैसे अभी टीम को गाइड करना है तो रिवील योर थॉट प्रोसेस एंड पॉजिटिविटी बना के रखिए. एंड यहाँ पे ऑरेकल स्पिरिट ये बोल रहा है कि जो भी आपको बड़े बड़े चैलेंजेस लेने हैं तो उसके लिए आप एडमेंट होकर या हार्ड एंड फास्ट रूल के साथ आप नहीं कर सकते. एक बिगनर्स माइंड होना जरूरी है. सो ईगो हैसल्स एंड हटाकर चीजों में पैशन कंपैशन लाकर ईगो हैसल्स के बिना काम कीजिए. एस्टैब्लिश योर ट्रस्टवर्दीनेस अमंग द पीपल. सो दिस इज इट. ऑल द बेस्ट एरीज. नाउ वी हैव टॉरस. टॉरस के लिए क्या रीडिंग है देखते हैं आज. सो यहाँ से हम एक कार्ड निकालेंगे. देन वी हैव दूसरा. 2 कार्ड हमने टॉरस के लिए निकाले हैं. एक है ऑरेकल और एक है ऑरेकल स्पिरिट कार्ड. राइट. टॉरस आज आपकी जान पहचान या आपकी बातें आपके पास्ट से हो सकती हैं. यू नो, जैसे आपके बचपन के फ्रेंड हैं, आपके कॉलेज के जो फ्रेंड हैं, आपके कोलीग्स हैं जो पहले आपके साथ काम करते थे, रिलेटिव्स हैं. यू नो, इस तरह से आपका इंटरेक्शन हो सकता है जो इन्वोक करेगा आपकी चाइल्डहुड मेमोरी. और उस पूरा दिन नॉस्टैल्जिक है तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली है आपकी. So both the cards are showing positivity. All the best to you, Taurus. Investment करना चाहे तो आज कर सकते हैं. पेशेंस से चीजों को मैनेज करें, बस इतनी सी आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से. नेटवर्किंग एंड फ्रेंडशिप में आज आपका समय जा सकता है. एंड दैट विल बी एक्चुअली वेरी गुड इफ यू रीच आउट टू योर फ्रेंड्स और रीच आउट टू पीपल हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू इन योर जर्नी, इन योर जो भी आपके चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं. बट सो इट इज अगेन ए पॉजिटिव इंडिकेशन. एंड थोड़ा सा स्पीड अप करने की जरूरत. जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं उसमें स्पीड लाइए. बैठ के सोचने का टाइम नहीं है आपके लिए. थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स आएंगे. सो दिस इज इट. और ऑल द बेस्ट. अदरवाइज थिंग्स आर टॉरस वेरी पॉजिटिव. ऑल द बेस्ट टू यू. जेमिनी की अब हम बात करते हैं. And Ojas, just wait. You can just post your question. Ojaswini, and I will come to you after this reading. So now we have Gemini. So Gemini के लिए हम एक कार्ड निकालते हैं, दूसरा कार्ड निकालते हैं. 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं Gemini के लिए. So these are 2 cards, एक oracle spirit. So Gemini आपके लिए आज आपके लिए मैसेज है ना. तो ऐसा मैसेज है कि कंफ्यूजन है, डेफिनेटली कंफ्यूजन रहा होगा पिछले दिनों या कोई चैलेंज रहा होगा, बट चीजें अब सही हो गई. अब आज का जो समय है आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज के हिसाब से कोई जो आपके गोल्स हैं, जो आपके जो भी प्रीमियम गोल्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या आपके करियर में हो, उसको उस पर काम करने का दिन है. उसको और अच्छे एनहांस करने का दिन है ताकि आप वो फाउंडेशन रख सकें जो आगे जाके उसको चेरिश करें कि आपने ये काम किया. यू नो, सो तो डेफिनेटली अगर आप ऐसा करेंगे तो दैट विल लीड यू टू द प्रॉस्पेरिटी एंड कंटेंटमेंट. है ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने सही काम किया है. उसके लिए अगर इस प्रोसेस में अगर आपको कोई लर्निंग करनी है तो आप कर सकते हैं. स्टडी करनी है, टेक योर टाइम फॉर द स्टडी ऑल्सो. एंड अगर आपको थोड़ा सा अब किसी चीज पे एक्शन लेने से पहले प्रिपेयर करना है तो डू दैट. अदरवाइज चीजें अच्छी हैं, सो आप एंजॉयमेंट एंड चेयरफुलनेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं अपने गोल्स की तरफ. ऑल द
बेस्ट। एंड यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ये बताया जा रहा है। एंड आपको अगर आप चाहें तो एक स्पिरिचुअल काम आप कर सकते हैं, सो दैट विल एक्चुअली अगेन प्रोवाइड ब्लेसिंग्स। एंड मोनोटनी आपकी खत्म हो जाएगी एंड थिंक यू विल बी मोर स्मूदर इन योर थॉट्स, है ना। सो ये आप कर सकते हैं, अदरवाइज चीजें अच्छी हैं। ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर जो ऑरिकल स्प्रिट ये आपके लिए एक मैसेज दे रहा है कि कोलैबोरेशन इज इन थिंग फॉर यू। अगर आप किसी से टीम वर्क के साथ दो लोग एक ही काम कर रहे हैं तो वहाँ सक्सेस रेट ज्यादा है। तो आप किसी से कोलैबोरेट करना चाहते हैं, किसी के साथ टीम बनाना चाहते हैं, तो इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर टुडे। सो ऑल द बेस्ट जेमिनी। आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी हैव कैंसर। कैंसर आपके लिए दो कार्ड्स ऑलरेडी निकले हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आपके लिए चल रही है। एंड ये ऑरिकल पहली बात है कि यहाँ पर क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हैं कैंसर, वो उसमें डेफिनेटली सक्सेस के बारे में एवरीबडी थिंक ऑफ द सक्सेस, और आप भी सोच रहे हैं कि आपका ये गोल है और गोल के बारे में ही सोचकर नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं कि मैं करूंगा और मेरा हो जाएगा। यू आर सो कॉन्फिडेंट, बट द थिंग इज कि आपके और आपकी सक्सेस के बीच में जो पाथ है, जहाँ पे चैलेंजेस है, जहाँ पे टू डू थिंग्स ना, उस पे आपका फोकस नहीं। और इस कारण कई सारे चैलेंजेस भी हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो कैंसर, तो आज आपके लिए ये मैसेज है कि पूरी तरह से शिद्दत के साथ, विल पावर के साथ, अगर आप जो प्रॉब्लम्स हैं और जो भी चैलेंजेस हैं उन पर काम करें, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, रिकॉग्नाइज करें कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, मुझे ये करना है, तो अगर करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, चैलेंजेस को सॉल्व कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको पता ही नहीं चलेगा कि विक्ट्री आपको मिल गई, सक्सेसफुल आप हो गए। आपको सक्सेस के पॉइंट को सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीमलेसली आप सक्सेस, आपको सफलता मिल जाएगी। और ये जो कार्ड है इसके कॉम्प्लीमेंट में ये आ रहा है, बोल रहा है कि आपकी सफलता मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो, और आपको डेफिनेटली फुलफिलमेंट मिलेगा। लेकिन बस वही बात है, फेथ इन द प्रोसेसेस, फेथ ऑन योर सेल्फ एंड फेथ ऑन योर गॉड, दैट विल रियली हेल्प यू। तो थिंग्स आर गुड, नेगेटिव नहीं है। एंड ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है लेटली आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और इतनी परेशानी हो रही है, तो इसलिए एक सेटिस्फेक्शन के लिए ऑरिकल आपको बोल रहा है, बिलीव इन मैजिक। आपको जो लग रहा है कि नहीं होगा और आप अपना जो कर्तव्य है वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ करते जाएंगे, देन मैजिक विल हैपन। द सक्सेस, इनएविटेबल सक्सेस यू विल एक्सपीरियंस एंड यू विल सेलिब्रेट ऑल्सो। सो दिस इज इट। तो इसलिए और जो ऑरिकल स्पिरिट है कि वो आपके लिए मैसेज दे रहा है कि आप अपने आप को, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, उसको आप बिल्कुल कंट्रोल में रखिए एंड बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड कंटिन्यू डूइंग द राइट वर्क। ऑल द बेस्ट। सो ये कैंसर के लिए था। एंड नाउ वी हैव लियो। एंड लियो के लिए दो कार्ड्स निकालते हैं। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कार्ड्स हमने लियो के लिए निकाले हैं, एक ऑरिकल, एक ऑरिकल स्पिरिट। सो 2 कार्ड्स हैं लियो के लिए। लियो यहाँ पर मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। वहां पर आपके लिए बताया जा रहा है कि एक तो सिचुएशन के लिए आपको कंपैशनेट होना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट रूल, जहाँ पे बोलते हैं जिद्दी यही करना है, ये जो तरीका है ये आपके लिए आज सुटेबल नहीं रहेगा। यहाँ पर ये काफी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं आपके डिसीजंस के, तो इसलिए रियलाइज कीजिए बिफोर रियलाइजिंग कि जो आपके एक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा। डोंट डू एनी एक्शन, है ना। सो ऐसा कुछ लाइफ पर चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज, द सिनेरियो, द पीपल अराउंड यू, and accordingly you have to act. And in this process you have to establish and re-establish you are such a trustworthy soul. Every time you have to do things like that where you
are able to actually create space, your goodness in others people life and heart, and also that the people should understand that you are such a trustworthy helpful person. तो continuously उसके लिए आपको काम करना चाहिए. होप एक बड़ी चीज है, कितना ही क्यों ना आपके लिए भी, या क्योंकि आपके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, सो और रियलाइजेशन आप कर नहीं रहे, और जब रियलाइजेशन करते हैं तो आपका पैसिव आउटलुक हो जाता है. तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जो भी आप काम करें विद ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ करें, है ना. तो इसलिए होप को बरकरार रखें एंड पॉजिटिविटी को बरकरार रखें. और ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि जो आपकी नॉलेज है उसको विजडम के साथ, है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम. तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी लर्निंग है, उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, एंड दैट बिकम योर विजडम. तो नॉलेज को विजडम की तरह से अप्लाई कीजिए फॉर अ ग्रेटर सक्सेस. और जो आपको स्टैब्लिश करना है ट्रस्टवर्दी ने, उसमें भी नॉलेज को विजडम के साथ समावेश करके जो एक्शन करेंगे, दैट विल रियली हेल्प यू. And so before I go for the reading of Virgo, I have one message for Namara. Namara, आपका क्वेश्चन जो है, for that you have to go for a super chat. UPI से सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको. अभी थोड़ी देर में ओपन होती है विंडो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. नाउ वर्गो के लिए दो कार्ड्स हम निकालते हैं. दो कार्ड्स हमने वर्गो के लिए निकाले हैं. एक निकाला है ऑरिकल, एक निकाला है ऑरिकल स्पिरिट. तो वर्गो आज आप वेरी वेरी लवली डे, मतलब बहुत ही अच्छा दिन है. आज चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, पीस रहेगा, आप हैप्पी रहेंगे, रिसोर्सेज अबेंडेंट होंगे आपके साथ, चाहे वो प्रोफेशनल हो पर्सनल हो. अपॉर्चुनिटीज आपके पास अबेंडेंट है, कैसे हमको हैंडल करना है, यू हैव टू रियली फाइंड आउट. एंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दोनों ही आपको आज यूनिवर्स दे रहा है. और आज चीजें इतनी अच्छी, इतनी जॉयफुल, इतनी प्यारी रहेंगी कि आप नॉस्टैल्जिक रहेंगे आज. सो वेरी वेरी पॉजिटिव वर्गो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अगर कुछ करना है, कुछ इवेलुएट करना है, कुछ ऐसा काम करना है जो इसमें आपको समय देना चाहते हैं, शायद नहीं दे पा रहे, तो थोड़े समय, आधा घंटा 1 घंटा अकेले रहिए, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, एंड देन आपके पास क्रिएटिविटी, आइडियाज, ये सारी चीजें आप आएंगी. और फिर एक ग्रेटर गोल पर आप काम कर पाएंगे. एंड थिंक ग्रेट, थिंक बिग टू फॉर द सक्सेस, है ना. और हमेशा कोशिश कीजिएगा वर्गो, आपके लिए ऑरिकल स्पिरिट का है कि ऐसे काम है जहाँ पे आप पॉजिटिव रहें और जहाँ पे आप शाइन करें. यू नो, ये जरूरी है आपके करियर एंड आपकी खुद की लाइफ के लिए. तो ऑल द बेस्ट. आगे चलते हैं. वी हैव लिब्रा. नाउ लिब्रा के लिए हम कार्ड निकालते हैं. तो लिब्रा के लिए 2 कार्ड हमें निकालने होंगे फॉर द रीडिंग. सो 2 कार्ड एंड ऑरिकल एंड 1 इज ऑरिकल स्पिरिट. सो लिब्रा देखिए, आपने आज का काम आज ही करना है. आपको आज का काम कल पे मत टालिए. अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो काम कल नहीं, फिर परसों नहीं, और फिर 2 महीने बाद भी नहीं होगा, और वो काम होगा ही नहीं आपका, और आप बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे, चाहे करियर की बात हो या आपके रिलेशन की बात हो. जो करना है वो अभी के अभी करना है. चीजों को ओवर एनालाइज करने की आपको जरूरत ही नहीं है. यू नो, आप जब ओवर एनालाइज कर लेते हैं तो क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं. चॉइसेस हैं आपके पास, बट यू आर नॉट स्मार्ट एनफ टू चूज द चॉइसेस. ये आज का इंडिकेशन दिया जा रहा है. तो इसलिए थोड़ा सा अपना दिल और दिमाग चीजों पे लगाइए. कोई चीज यू हैव टू सर्च के व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. तो आज का दिन ये सर्चिंग का है, ताकि आप अपने आप को एम्पावर कर सकें. और जो आपको काम करना है वो डेफिनेटली आज ही करना है, कल के सहारे मत रहिए. और जो अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस किया है फेलियर्स या नेगेटिविटी, या आपको कहीं हर्ट हुए, तो आज का समय हील होने का भी है ना. जब तक आप बैगेज ऑफ नेगेटिविटी अपने कंधे पे लेके चलते रहेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं.
और फिर आपका मन भी नहीं लगेगा जो आपके इमीडिएट गोल्स हैं उन पे काम करने का। और फिर इसी यही प्रोसेस जो आपको प्रेरित करेगा कि आज ये जो काम आपके समक्ष है वो नहीं करते, हम कल परसों जब मन होगा तब करेंगे, तो वो फिर अल्टीमेटली इट विल एक्चुअली गो इनटू लूप और फिर ये नेगेटिविटी में चला जाएगा। सो ट्राई टू हील, ट्राई टू एम्पावर, ट्राई टू चूज एंड डोंट ओवर एनालाइज। और इसके अलावा जो आज का काम कल पे मत डाल। और यहाँ पर ऑरिकल स्पिरिट ये बोल रहा है कि टाइम आ गया है, यू कि अगर आज का काम कल पे रख देंगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कल चली जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, ये आपके लिए आज का संदेश है लिब्रा। सो ऑल द बेस्ट। अब हमारे बीच में है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो क्या हमको के लिए, स्कॉर्पियो के लिए क्या संदेश है टैरो की तरफ से, चलिए लेट्स फाइंड आउट। सो यहाँ पर दो कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं एक साथ ही स्कॉर्पियो के लिए, और एक ऑरिकल और एक ऑरिकल स्पिरिट। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर मल्टीटास्किंग करने की एडवाइस आपको दी जाए, है ना, और अपने जो आपके गोल्स हैं थोड़ा सा सोचना डेफिनेटली जरूरी है स्कॉर्पियो, बट मल्टीटास्किंग करने में थोड़ी सी आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी चाहिए। हाउ टू हैंडल जो आपके हाथ में जो काम है या आपके हाथ में जो रिलेशन है कैसे उसको आगे ले जाएं। एंड सो इस बस इतना है आपके लिए सजेशन है, अदरवाइज ये काफी पॉजिटिव है। ये यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेशन देख रहा है, ड्रीम्स, हैप्पीनेस में कामनेस एंड एवरीथिंग इज देयर। आज जॉयफुल दिन रहने वाला आज आपका। सो ऑल द बेस्ट, ओनली दिस मल्टीटास्किंग एंड स्पीड अप, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। और इवेंचुअली जब आप इस तरह से चीजें हैंडल कर लेंगे, हैप्पीनेस का तो दिन है, सेलिब्रेट भी करेंगे कि आपने ये काम कंप्लीट किया है या मल्टीटास्किंग है जो आपने की वो डेफिनेटली वो कंप्लीट हो गई एंड यू हैव एक्सेल्ड इन योर डूइंग्स ऑफ द वर्क। सो जो भी आप काम करेंगे शिद्दत से कीजिएगा, मन लगा के कीजिएगा, प्लानिंग करके कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे वो आज सही एंड अच्छा होने वाला है। सक्सेस की तरफ आपका एक कदम और आगे बढ़ जाए। So this is it. All the best. Very very lovely day today. And अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस के लिए हम एक बार शफल करते हैं कार्ड्स। और यहाँ भी हम कार्ड दो निकालते हैं आपके लिए, एक कार्ड है दूसरा कार्ड, एक ऑरेकल, एक ऑरेकल स्पिरिट एंड determination, motivation and intellectual representation. That is the day आज आपके लिए है। इसके अलावा सेल्फ एस्टीम एनहांस कीजिएगा, सक्सेस आपके कदम चुनने वाली, दोनों ही कार्ड वेरी पॉजिटिव है। ऑल द बेस्ट। कोई भी चैलेंज आता है आप उसको हैंडल कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये चैलेंज है एंड वर्क अकॉर्डिंगली। आपके प्योर इंटेंशन होना जरूरी है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना। हाफ हार्टेडली या जहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट करें वो पूरे दिल से शिद्दत से करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। प्योर इंटेंशन से आप हायर गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। और जो भी सामने आ रहा है, जो जिसको आपको अपनाना है उसको अपना लीजिए, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दीजिए। सो एम्ब्रेस द इन बिटवीन सिनारियो, जो भी जो चाहे वो चैलेंजिंग क्यों ना हो, करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज पॉजिटिविटी है। ऑल द वे। तो सारे ज़ोडिएक्स की हमने रीडिंग आप कर चुके हैं।